पूछा कभी आपने पाकिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार क्यों हो गया है? कहां गई वो सब्ज पासपोर्ट की इज्जत? कहां गई वो सब्ज परचम की इज्जत? दुनिया का एक लीडर फोन नहीं करता और दुनिया का दूसरा लीडर सुनता नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने अभी एक तकरीर की है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ बातें की हैं, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बातें की हैं। तो नवाज शरीफ ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि ये कैसा हुक्मरान है कि एक लीडर यानी कि बाइडन को, कि वो लीडर इमरान खान को फ़ोन करता नहीं है, इमरान खान तरले करता है उसके, और दूसरी तरफ दूसरा लीडर यानी कि मोदी, वो इसका फ़ोन उठाता नहीं है। इसके अलावा नवाज शरीफ ने कहा कि ये कैसा हुक्मरान है इमरान खान कि ये इसने हमारे सब पासपोर्ट की तजलील कर दी है, उसकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं रखी। तो इन दो चीज़ों पे हम कुछ एनालाइज करेंगे, हम आपको कुछ फैक्ट्स के साथ बताएंगे कि सब्ज हिलाली परचम की सब्ज पासपोर्ट की इज्जत किसने करवाई और जिल्लत किसने करवाई। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि नवाज शरीफ ने लीडर का वर्ड इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ को अभी तक लीडर का मतलब नहीं पता और वो लीडर की तरह परफॉर्म भी नहीं किया उन्होंने अपने पिछले 30 से 40 साल में। वो सिर्फ पॉलिटिकल हेड रहे हैं, वो सिर्फ सियासत करते रहे हैं, चाहे वो गलत है या सही है। लीडर का मतलब क्या है? लीडर का मतलब वो होता है कि जिस तरह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लीडर की तरह ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बता दिया कि लीडर में सबसे पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सादिक और अमीन की। तो ये आई थिंक पूरी दुनिया को पता है कि नवाज शरीफ साहब अब सादिक और अमीन नहीं है, वो कन्विक्टेड हैं। इसीलिए उनको ये जेब नहीं देता कि वो लीडर का वर्ड बाइडन के लिए इस्तेमाल करें। बाइडन क्या लीडर है? हम आपसे पूछते हैं, क्या बाइडन लीडर है? जो लाखों मुसलमानों को शहीद कर दे वो लीडर होता है? जो लोगों का कत्लेआम करे वो लीडर होता है? बिल्कुल नहीं। उसके बाद नवाज शरीफ ने मोदी के लिए लीडर का वर्ड इस्तेमाल किया, उसको एक तरह से अपना लीडर करार दिया। हम आपसे दोबारा सवाल पूछते हैं कि क्या मोदी लीडर है? नॉट एट ऑल। कश्मीरियों का कत्लेआम करने वाला, मुसलमानों का, हिंदुस्तान में मुसलमानों का कत्लेआम करने वाला, जो जिसकी आइडियोलॉजी हिटलर की आइडियोलॉजी है, क्या वो लीडर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये नवाज शरीफ उनको मान रहे हैं। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मोदी लीडर है। हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि नवाज शरीफ ने अपने 30 से 40 साल में अपने लोगों को जो ट्रेनिंग दी है वो झूठ और मक्कारी की ट्रेनिंग दी है। उन्होंने, नवाज शरीफ ने कोई यूनिवर्सिटियां नहीं लगाई, कहीं ये लोग पढ़कर, इनकी औलादें पढ़कर मेरे हमजा शहबाज के सामने ना खड़े हो जाएं, बिलावल भुट्टो के सामने ना खड़े हो जाएं और मरीम नवाज के सामने खड़े ना हो जाएं। इनके कई एमएनएस को और एमपीएस को कहते सुना है हमने टीवी चैनल्स पर कि जब उनको पूछा जाता है कि आप इमरान खान को सपोर्ट करेंगे या मोदी को सपोर्ट करेंगे, आप यकीन कीजिए कि इनके एमएनएस और एमपीएस जो कि पाकिस्तानी अपने आप को कहलाते हैं, वो बरबला कहते हैं कि हम मोदी को सपोर्ट करेंगे। यानी कि इमरान खान के बुगज़ में वो पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाने का वो सोच सकते हैं और वो नुकसान पहुंचाएंगे। ये ट्रेनिंग है बेसिकली नवाज शरीफ की। आपको अमन की आशा के बारे में बताते हैं। नवाज शरीफ ने, नवाज जरदारी के दौर में अमन की आशा को बहुत प्रमोट किया गया। इसमें एक टीवी चैनल था, जियो जियो टीवी चैनल था, जिसने अरबों रुपया कमाया सिर्फ पाकिस्तान को बेचकर, इंडिया के आगे बेचकर। वाजपेयी ने नारा लगाया था कि हम सुबह का नाश्ता भारत में करेंगे, दोपहर का खाना लाहौर में और रात का खाना काबुल में करेंगे। यानी कि वो ट्रेड
का रूट डिफाइन कर रहा था, और यह अमन की आशा के तहत किया जा रहा था, जिसके तहत लाखों रॉ के एजेंट्स पाकिस्तान में घुसा दिए गए और हमारे शुमाली वजीरिस्तान, नॉर्दर्न एरियाज, इनमें तमाम जो भारत के एजेंट्स हमारे इदारों में जो बैठे हुए थे, नवाज शरीफ की शुगर मिलों में जो एजेंट्स बैठे हुए थे, अमन की आशा के जरिए आते थे वो। और उसका मकसद क्या था अमन की आशा का? कि भारत से एक ट्रक चलेगा जो कि पाकिस्तान से होता हुआ अफगानिस्तान और आगे सेंट्रल एशिया तक जाएगा। ये ट्रेड का रूट डिफाइन कर रहे थे पाकिस्तान के हुक्मरान को साथ मिलाकर। और आखिरकार क्या होना था? उन ट्रकों पर हमले होने थे जानबूझकर, और उसके बाद उनके साथ एक फौज डिप्यूट कर दी जानी थी, आर्मी उसके साथ रख दी जानी थी कि हमारी ट्रेड को नुकसान है, और फिर हमारी अल्लाह ना करे लाहौर से लेकर पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर भारत और अमेरिका और इस्राइल की फौजों ने दंडनाते फिरना था, कश्मीर और फलस्तीन की तरह। ये अमन की आशा का एजेंडा था। ये नवाज शरीफ ने हमारे सब्ज हिलाली परचम की हिफाजत का जिम्मा उठाया था। ये हमारे पासपोर्ट की इज्जत बढ़ा रहे थे नवाज शरीफ। इसके अलावा आपको बताते हैं कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को बहुत इज्जत दी, पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम को बहुत इज्जत दी, हमारे पासपोर्ट को बहुत इज्जत दी, पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कि जब नवाज शरीफ ने यह कहा, जब 2008 में मुंबई के हमले हुए, तो नवाज शरीफ ने कहा जी हां, ये पाकिस्तान से दहशतगर्द गए थे, यानी कि ये हमले पाकिस्तान ने करवाए हैं, यानी कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान के लोग दहशतगर्द हैं, यानी कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। ये नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को इज्जत दिलाई। और उसके बाद जब कुलभूषण का केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला, तो नवाज शरीफ का वही बयान चलाया गया कि देखिए, इनका 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहने वाला पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क कहता है। और ये इज्जत बढ़ाई नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की। पाकिस्तान की इज्जत उस वक्त बहुत बड़ी पाकिस्तान के सब पासपोर्ट की, जब शाहिद खकान अब्बासी जैसे नाअहल प्राइम मिनिस्टर की पैंट उतरवाई गई अमेरिका के एयरपोर्ट पर। हमें तो इतनी शर्म आई, लेकिन शायद इनको शर्म नहीं आई, खकान अब्बासी को शर्म नहीं आई, और शायद नवाज शरीफ भी इसको कंडेम करते कभी। इसके अलावा हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया नवाज शरीफ ने जब इन्होंने एटमी धमाके किए, और हम छोटे थे और हम लोग यही समझते थे, क्योंकि हमारे मीडिया जो कि सो कॉल्ड एक पैसे लेता है मीडिया, जो कि इन पॉलिटिकल हेड्स के लिए काम करते हैं, न्यूट्रल काम नहीं करते, क्योंकि उनमें सच्चाई और ईमानदारी बिल्कुल नहीं है। वो हलाल कमाना ही नहीं चाहते। हमारे टीवी चैनल्स और टीवी एंकर्स, सिर्फ चंद के अलावा हमारे टीवी चैनल्स पर एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि एटमी धमाके नवाज शरीफ ने किए। तो 28 मई 1998 का जो दिन है वो मनाया जाता है, नवाज शरीफ को हार पहनाए जाते हैं, उनको सराहा जाता है। पहले हम भी यही समझते थे, हमारा भी सर फख्र से बुलंद होता था, लेकिन हमारा सर उस दिन शर्म से झुक गया कि जब पता चला, नवाज शरीफ के उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि नवाज शरीफ ने ये डील बिल क्लिंटन के साथ $5 बिलियन के साथ तय कर ली थी कि हम एटमी धमाके नहीं करते, आप हमें $5 बिलियन दे दें। लेकिन उसके बाद हमारी खुददार फौज ने जबरदस्ती ये एटमी धमाके करवाए। अगर खुदा ना खास्ता वो $5 बिलियन नवाज शरीफ ले लेते और हम एटमी धमाके ना करते, तो आज हमारा भी खुदा ना खास्ता शाम, फलस्तीन, कश्मीर जैसा हाल होता। हमारी लाहौर की, इस्लामाबाद, कराची की नाउज़बिल्लाह सड़कों पर भारत, अमेरिका और इस्राइल के बुज़दिल फौजी फिर रहे होते, और इसी तरह पाकिस्तान के नौजवानों को उनको सड़कों पर लटाया होता, गलियों में लटाया होता, उनके हाथ बांधकर उनको जेलों में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता। उस दिन हमारा सर यकीनन शर्म से झुक गया था। हमें उस दिन लीडर की तारीफ पता चली, हमने देखा कि लीडर कौन होता है। फिर पता चला कि एक लीडर वही होता है जो सच्चा होता है, सादिक और अमीन होता है। कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभी इस्लाम भी नहीं भेजा था, तो अल्लाह ने उनमें क्वालिटी भेज दी थी कि सादिक और अमीन,
कि जिस शख्स में ये आप सादिक और अमीन की क्वालिटी देखें उसके पीछे आंखें बंद करके चल पड़े। तो क्या हमें नवाज शरीफ, आप सादिक और अमीन हैं, क्या हमें आपके पीछे चलना चाहिए? जी, मैं तमाम नून लीग के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, पहले पाकिस्तानी बनिए, उसके बाद किसी पॉलिटिकल हेड के साथ अपनी एफिलिएशन जोड़ें। अपने आप को तबाह ना करें, जो गलत है उसको गलत कहें, चाहे वो कोई भी कहता है। तो मैं नवाज शरीफ से ये सवाल करता हूं, उनके तमाम फॉलोअर से काबिल एहतराम है कि हमें नवाज शरीफ का कोई ऐसा कारनामा बता दीजिए कि जो उन्होंने पाकिस्तान का सब हिलाली परचम बुलंद करने के लिए किया हो, जो उन्होंने पाकिस्तान के सब पासपोर्ट को बुलंद करने के लिए किया हो। हमें प्लीज़ बताइए, हम वीडियो बनाएंगे, हम अप्रिशिएट करेंगे, हम उनसे मोहब्बत करेंगे। आखिर पर नवाज शरीफ ने यकीनन ये दो किलर्स हैं, बाइडन भी और मोदी भी, इनको लीडर माना है। तो हम समझ जाते हैं, हमें समझ जाना चाहिए कि नवाज शरीफ के लीडर्स कौन हैं, किनको वो फॉलो करते हैं। वो मोदी है, मक्कार, अय्यार, बददयानत, किलर, कातिल। बिल्कुल नवाज शरीफ उनको फॉलो करते हैं, उनको करना चाहिए, लेकिन हम पे धौंस मत जमाएं। हमें पता है किसको फॉलो करना है। नवाज शरीफ साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अपने 40 साल के दौरे हुकूमत में ना तो आपने यूनिवर्सिटीज़ बनाई, ना आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल्स बनाए, ना ही हमारी हेल्थ केयर पे, पाकिस्तानियों की हेल्थ केयर पे कोई पैसा खर्च किया। आपने सिर्फ अपनी ज़ाती पब्लिसिटी पर, अपने ज़ाती बिजनेस पर आपने पैसा खर्च किया, और उसके बाद आप मदीना की रियासत की डिमांड करते हैं। अमेजिंग, रियली अमेजिंग। हमें मत सिखाएं, हम माशाल्लाह बाशऊर हैं। ये वो दौर नहीं है अब कि जब नवाज शरीफ जरदारी, नवाज शरीफ बेनज़ीर नवाज शरीफ जरदारी, या इनमें से एक को चूज करना होता था, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती थी। लेकिन अब ऑप्शन है हमारे पास, एक ईमानदार, निडर लीडर, बहादुर लीडर। यस, दिस इज लीडर। ये लीडर है जो सादिक और अमीन है। ये हम इमरान खान की बात कर रहे हैं कि जो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं, इसी को लीडर कहते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा नवाज शरीफ साहब, आप भी प्लीज इमरान खान को फॉलो करें। ये तमाम लीडर्स पाकिस्तान के आगे झुकेंगे, चाहे मोदी हो, चाहे बाइडन हो, कोई भी हो, और उनको झुकाने वाला इमरान खान है। हमारा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। अगर आप भी अच्छे काम करें, सब हलाली परचम की शान को बढ़ाएं, हमारे पासपोर्ट को बढ़ाएं, हम आपकी भी इज्जत करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे हम। नाज़रीन, आप भी नीचे कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।